हेलो, हाउ आर यू। आज थोड़ी हड़बड़ी मची हुई है क्योंकि दिव्या जी टाइम पे नहीं तैयार हुए। हाउ आर यू। सो आई एम गोना वेट फॉर सम टाइम फॉर पीपल टू जॉइन इन एंड मुझे भी 1-2 मिनट दे दो। ऐसा होता है आपके साथ, आपको लगता है आपके पास बड़ा टाइम है और आप आराम से बैठे हो या कुछ कर रहे हैं एंड सडनली देख रहे हैं अरे यार टाइम हो गया है। मेरा आज वो हाल है। अच्छा, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? क्योंकि मेरे घर में आज एयरटेल ने भी जवाब दे दिया तो मैं घर के बाहर आके लाइव कर रही हूँ आज। होपफुली की रेंज पूरी आएगी। सो कैन यू हियर मी? जस्ट राइट यस। वेदर अपडेट बड़ा अच्छा अपडेट है यार यहाँ पे। बैंगलोर इज वेरी गुड। कैन यू हियर मी? जस्ट टेल मी दैट। कैन यू गाइज हियर मी? हेलो 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 सुमित्रा। यस कूल। दैट्स व्हाई आई गॉट हेडफोन ऑल्सो बिकॉज मुझे श्योर नहीं था कि इतनी आवाज आ रही है पीछे। सो दिस इज माई फेवरेट स्पॉट। ये मेरे घर का झूला है, खुद बनवाया मैंने कहा यहीं बैठ के लाइव करते हैं क्योंकि अंदर तो इंटरनेट आ नहीं रहा है, लेकिन कमिटमेंट कर दी है कि 11:30 बजे आना है तो आना है, तो हम आ गए हैं। और बताइए, कॉफी आ रही है मेरी तब तक। आप बताइए, आप में से किस किस ने लास्ट वीक का रूटीन चार्ट ट्राई किया था, ये बताइए। किसी ने रूटीन चार्ट ट्राई किया लास्ट ईयर का, लास्ट वीक का? हाँ, hi, thank you. My son is not going to school. Please help me. He's 3 years old. Siddhi ji, I'll get back to your question for sure about the school going thing. But पहले आप ये, where are you from? I am from Bangalore, India. मैं काफी लोग पूछते हैं मेरे को ये कि मैम आप कहाँ से हो। मैं बैंगलोर से हूँ, अभी बैंगलोर से हूँ। वैसे मैं बहुत जगह रह चुकी हूँ एंड मैं एक डिफेंस किड हूँ। पापा डिफेंस में थे। So I have stayed in a lot of cities and उसके बाद I have also क्या हो गया है, हाँ। So I have stayed in Bangalore right now और देखते हैं अगले 1-2 साल में इधर ही रुकेंगे या कहीं और जाएंगे। ओके चलो, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोगों ने लास्ट वीक मैंने रूटीन चार्ट के बारे में बात करी थी, आप में से किसी ने ट्राई किया कि नहीं? बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट यू लाइव एंड आस्क योर एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड देन आई विल गेट इनटू Q&A कि आज जितने भी आपके क्वेश्चंस है, जितने आंसर दे पाऊंगी 12:30 तक मैं पक्का दूंगी, क्योंकि 12:30 के बाद मेरे को कहीं जाना है। आज मेरी आप उस पर देखिएगा स्टोरीज पे, आज मेरे अपडेट पे। ओके टेल मी, पहले बताओ तो सही, आपने किया कि नहीं रूटीन चार्ट, ये बताओ पहले मुझे। मी न्यू, हाय हाय। बुक्स फॉर 3 years old आई हैव ऑलरेडी। प्लीज मेरी फ्राइडे रिकमेंडेशन देख लीजिए करिए, उसमें बहुत बुक है। नहीं तो मेरे Amazon लिंक्स में मेरे जितनी बुक्स मैंने खरीदी है आज तक तो नहीं, बट क्योंकि 200 से ऊपर बुक्स खरीद चुकी हूँ मैं। काफी बुक्स जो मुझे पसंद है वो सारे मेरे Amazon लिंक में है जो मेरी बायो में है। उसमें काफी चीजें हैं लाइक टच एंड फील वाली बुक्स, यू नो, बुक्स यू कैन रीड ऑन बॉडी सेफ्टी, बुक्स यू कैन रीड टू हेल्प योर चाइल्ड मैनेज एंगर एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके सो काफी चीजें हैं। देखो मेरे क्वेश्चन का किसी ने जवाब नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। नॉट ट्राई नहीं किया आपने, कोई बात नहीं। ये हफ्ता ट्राई करिएगा, ठीक है। एंड टेल मी अगर आपने रूटीन चार्ट कर लिया होगा देन हम नेक्स्ट वीक फिर से ट्राई करेंगे उसके बारे में। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चंस। आई मिस लास्ट सेशन, कैन यू रिवाइज प्लीज? पिरहुल, नहीं जी रिवाइज तो नहीं करूंगी, लेकिन आप एक काम करिए पिरहुल जी, आप मेरे फीड पे जाइए। मेरे फीड पे रूटीन चार्ट का एक पूरा मैंने अपना लाइव रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ है, वो करेंगे। वीक चार्ट मैंने नहीं देखा, कोई बात नहीं। आपने अगर नहीं देखा रूटीन चार्ट कैसे बनाना है बच्चे के साथ, आप मेरे फीड पे जाइए। फीड पे आपको दिख जाएगा रूटीन चार्ट करके एक लिखा हुआ होगा, उसको क्लिक करेगा। कुछ 1 घंटे का सेशन था, आप वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। कहाँ से शुरू करूँ? हाय, लुकिंग फॉर वर्कशॉप, व्हेन कैन दिस हैपन? धरना जी वर्कशॉप अब मैं करूंगी, अभी मेरी एक चल रही है विच इज़ अ वेरी स्मॉल ग्रुप बिकॉज मुझे छोटे ग्रुप करने पसंद है। सो आई ओनली हैव 15 पीपल राइट नाउ। नहीं तो बड़े में क्या होता है ना, मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाती और मुझे इंटरेक्शन बहुत अच्छी लगती है। तो अभी वाली वर्कशॉप विल एंड ऑन द ऑगस्ट लास्ट वीक में। नेक्स्ट वर्कशॉप आई विल डू इन नवंबर which is again a 4-week workshop that I will do. Okay, now उसकी डिटेल्स आई टेल लेटर, क्योंकि अभी सितंबर अक्टूबर इज माई एग्जाम, सो आई एम गोना बी बिजी, बट नवंबर में पक्का विल डू अ वर्कशॉप अगेन विद लिमिटेड पीपल। चलो
क्वेश्चन डालने शुरू करिए. आई टेक अप वॉट एवर द फर्स्ट क्वेश्चन आई सी. माई बेबी इज 2 years old. He has anger issue. What should I do? Life WM की 18. ओके. मेरे को ना बहुत क्वेश्चन आते हैं स्पेशली टॉडलर्स के लिए कि मेरा बच्चा जिद्दी बहुत है, मेरा बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, मेरे बच्चे को मेरी बात नहीं सुनता है. जब आप लाइफ में ये समझेंगे कि बच्चे का प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है, आप एक बहुत अंडरस्टैंडिंग वे से जाएंगे. ठीक है, आपको ये समझ में आएगा. थैंक यू. आपको ये समझ में आएगा कि क्या होता है ना, 2 साल में बच्चा इज ट्राइंग टू असर्ट पावर. अब बच्चे भी डिफरेंट तरीके के होते हैं. लेट मी टेल यू, देर आर वन सेट ऑफ किड्स विच आर वेरी फाइस्टी, जिनको हम लोग कहते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग विल किड्स, जिनके साथ आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है. क्यों आती है आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम? क्योंकि ऐसे बच्चे आपकी अथॉरिटी बार बार चैलेंज करते हैं. ठीक है, तो जो फाइस्टी बच्चे होते हैं ना, दे ट्राई अ लॉट ऑफ पावर स्ट्रगल. ओके, उनके साथ क्या होता है कि वो आपको इनवाइट करते हैं पावर स्ट्रगल में. आओ, मैं आपको थोड़ा सा पोक करूंगा, आप आओ तो सही, आप आओ, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है. ठीक है, और हम पेरेंट्स क्या होते हैं, हम वो कुछ बोलते हैं, हम 10 चीजें बोलते हैं, वो 50 चीजें और बोलते हैं. और जब तक वो बोलते हैं तब तक उनका दिमाग बंद हो जाता है. उसके बाद वो रोते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, और हमें लगता है इनका टैंट्रम चल रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा. तो अगर आपका बच्चा फाइस्टी बच्चा है ना, जिसे बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, हर चीज पे क्वेश्चन करता रहता है, हर चीज पे आपको पूछता है, मतलब हर चीज पे उसका आंसर नो होता है, उसको अपनी चीजें अपनी तरीके से चाहिए. अगर आपका बच्चा ऐसे है तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आपको उसके वो देखिए, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ. क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिकम्स हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन, और मेरा बच्चा वही मतलब कॉन्फिडेंस हो, उसमें अपनी बात बोलने की हिम्मत हो, वो सब चीजें हो. करेक्ट. तो आपने उसका वो बिहेवियर ऐसे खत्म नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, आपने उसको मैनेज करना है. फाइस्टी बच्चों के साथ सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है बाउंड्रीज. अगर आप कह रहे हैं मेरे 2 साल का बच्चा को एंगर इश्यूज है, उसको एंगर इश्यूज नहीं है, उसको अपनी बात आपको बताना नहीं हो रहा है. इन द सेंस, अगर बच्चा वोकल भी है, उसको अपने खुद के इमोशंस मैनेज करने नहीं आ रहे, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बात, मतलब उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को हर चीज के लिए नो क्यों बोला जा रहा है. सो जब आप बहुत ज्यादा नो बोलते हैं फाइस्टी बच्चों को या फिर स्ट्रॉन्ग विल्ड बच्चों को, दे स्टार्ट गेटिंग वेरी इरिटेटेड. अब आप बोलेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन टिल 5 years इज वेरी सिंपल, दैट यू हैव टू मैनेज द सिचुएशन. यू हैव टू, आपको क्या करना है, आपने अपने बच्चों का ब्रेन बनना है. इमोशन रेगुलेशन के लिए आपने उनकी हेल्प करनी है. आपने इनको सिखाना है कि भैया एंगर इज ऑल्सो अ फीलिंग, मुझे भी गुस्सा आता है, बट देर इज अ वे वी हैंडल. अगर आपका 2 साल का बच्चा रो रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, 2 चीजें करते हैं पेरेंट्स. या तो वो वहां से उठ के चले जाते हैं कि यार ये करता रह रहा है, क्योंकि आपकी भी बस हो जाती है कि यार एक पॉइंट तक तो ठीक है, बट उससे ज्यादा तो मेरे से भी नहीं हो रहा, थप्पड़ वप्पड़ खा लेगा मेरा बच्चा. आप उठ के चले जाते हैं. दूसरा आप क्या करते हैं, आप गिव इन कर देते हैं. अब आप तीसरी चीज ट्राई करिएगा. ठीक है, तीसरी चीज आपने क्या करनी है, मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे दिख रहा है. ठीक है, जब मैं उसको वो चीज देना नहीं चाहती हूँ, तो फिर मेरे को सिर्फ वहां बैठना है उसके साथ. अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है, प्लीज उनको छोड़ के मत जाइए जब वो रो रहे हैं, चाहे आपके लिए जितना मर्जी ट्रिगरिंग हो रहा है. क्योंकि किसी को भी कोई बच्चा रोता है ना, तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता. एक पॉइंट के बाद थोड़ा इरिटेशन होने लग जाती है. आप प्लीज, मैम वॉइस चली गई थी, हाँ मेरा फोन आ गया था अंजन जी, आज बोला ना, आज इंटरनेट का इशू है. कैन यू हियर मी नाउ? तो I'll just continue with saying, I hope you are listening to me. ठीक है, आपको मेरी, यस, ओके, कूल. सो मैं क्या कह रही थी आपको, हाँ, तो आपने क्या करना है, अगर वो जो आपका तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका बच्चा रो रहा है, अगर आप इरिटेट भी हो रहे हैं ना, आप एक साइड पे बैठ जाइए. ठीक है, आप ये देख लीजिए कि ऐसी कोई चीज ना हो आसपास जो टूटने वाली. एंड यू जस्ट बी देयर एंड यू कीप टेलिंग योर सेल्फ, एज अ पेरेंट आपको भी अपने आप को ना एक रिमाइंडर देते रहना चाहिए कि आई नो इट इज नॉट ईजी, इट्स अ फेज. आई नो इट्स नॉट ईजी फॉर मी, आई नो इट्स नॉट ईजी फॉर माई चाइल्ड, लेकिन इट्स अ फेज एंड आई एम हियर टू हेल्प माई चाइल्ड. मुझे भी गुस्सा आ रहा है, वो भी वैलिड है, मेरे बच्चे को भी गुस्सा आ रहा है, वो भी वैलिड है, बट आई एम द बिगर वन. बड़ा कौन है? बड़े तो हम ही है ना, पेरेंट्स. आप अपने आप को
ये बोलते रहिए, या फिर अपने लिए कोई फ्रेज बना लीजिए विच जस्ट रिमाइंड्स यू कि यू हैव टू हैंडल देयर इमोशंस. दे हैव नॉट लर्न टू हैंडल देयर इमोशंस. 2 साल के बच्चे को अपना इमोशन हैंडल करना कैसे आएगा जब 40 साल के लोगों को नहीं आता है आजकल. 30 साल के लोगों को गुस्सा आ जाता है तो वो थप्पड़ मार देते हैं. 30 साल के लोगों को गुस्सा आता है जब आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही होती है, आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही थी, आप उठा के चीजें पटकते हैं. तो आपके टैंट्रम वैलिड है, बच्चे के टैंट्रम वैलिड नहीं है जो सिर्फ 2 साल 3 साल 4 साल हुए जिसको दुनिया में आते हुए. तो एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको मैनेज करें. एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको सिखाएं. तो अगर आपका 2 साल का बच्चा गुस्सा कर रहा है तो मैं आपको ये बता दूं, उसको एंगर इश्यूज नहीं है. प्लीज उसको लेबल मत करिए, उसको एंगर इश्यूज नहीं है. वो अपना पावर असर्टन कर रहा है आपके साथ. आपको जब उसको गुस्सा हुआ है ना, आपको ये देखना है कि ट्रिगर किस चीज से हो रहा है. कभी कभी बच्चों को मेल्ट डाउन भी होते हैं. काफी बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं चीजों को लेके. जैसे कि आपने देखा हो कुछ बच्चों को साउंड अच्छी नहीं लगती, कुछ बच्चों को टच अच्छा नहीं लगता है, कुछ बच्चों को टंग में स्क्विशीनेस अच्छी नहीं लगती है. ठीक है, बच्चे बहुत जल्दी ओवरवेल्म होते हैं. ऐसे समझाती हूँ. आप किसी पार्टी में गए, बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है, बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है, राइट. कुछ लोगों को वो लाउड म्यूजिक बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत लाउड म्यूजिक अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लाउड म्यूजिक नहीं अच्छा लगता. कुछ लोगों को थोड़े डाउन टाइम के बाद वो लाउड म्यूजिक से इरिटेशन होने लग जाती है. बच्चे भी ऐसे ही होते हैं. जो बच्चे थोड़े सेंसिटिव होते हैं विद देयर ईयर्स, अगर आप उनके साथ बार बार बोलते जा रहे हैं या आप उनको बार बार टच करते जा रहे हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है और वो ओवरवेल्म होते जा रहे, जो बाद में जाके एकदम फूट जाता है. ओके, लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ. मेरे बच्चे को सेंस बहुत उसको नॉइसेस नहीं पसंद है, उसको बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत लाउड नॉइज होगा तो अपना हाथ ऐसे रख लेते हैं. एंड मैंने बहुत बार नोटिस करा है, पहले मुझे ये मेल्टडाउन और टैंट्रम का डिफरेंस पता ही नहीं था. और मैंने बहुत बार नोटिस किया कि क्या होता था कि वो सुबह थोड़ा हुआ, दोपहर को थोड़ा हुआ, स्कूल में कुछ हुआ, बाय द टाइम शाम हुई, और जब थोड़ा सा उसको कुछ बोला, थोड़ा सा जोर से हो गया, थोड़ी सी उसकी बात नहीं मानी गई, तो वो जो सुबह का चल रहा था वो उस टाइम पे फूट जाता है. मुझे नहीं पता सुबह से उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन वो इरिटेट होते शाम को एक चीज नहीं मिली उसके हिसाब से, एक चीज उसके हिसाब से नहीं हुई और वो फुट जाता है. एंड इसे यार इसको तो हमेशा चीजें अपने हिसाब से चाहिए होती है. वो सही नहीं है, पीछे बहुत कुछ हो रहा है. अगर आपका बच्चा किसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दैट इज फॉर अ रीजन. ठीक है, आई होप आई मेड सम सेंस एंड आई होप आपको अगली बार अगर आपका बच्चा, स्पेशली अगर 5 साल से छोटा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पूरे दिन में क्या हुआ है. कहीं उसको भूख तो नहीं लगी हुई, कहीं वो ओवरवेल्म तो नहीं है, कहीं ये ट्रिगर पॉइंट क्यों हो रहा है. यू नो, बच्चे का रिएक्शन के पीछे हमेशा देयर इज अ रीजन. आप एज अ ह्यूमन अगर आप भी रिएक्ट करते हैं उसके पीछे इट्स अ रीजन. सिंपल एग्जांपल दूं, अंजुम जी थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग यार. आई डेफिनेटली लव व्हेन पीपल इंटरैक्ट, यू नो. सो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, हस्बैंड का वाइफ एकदम क्या करती है, बहुत लोग कहते हैं चुप हो जाते, चुप हो गए, मैं बात ही नहीं करूंगी. आपके बिहेवियर के पीछे देयर इज अ रीजन, करेक्ट. हम ह्यूमंस कोई भी बिहेवियर विदाउट रीजन नहीं करते. ओके, अगर आपका कोई रिएक्शन आया उसके पीछे देयर इज अ रीजन. अगर आपने किसी को डांटा है उसके पीछे देयर इज अ रीजन. कभी कभी अगर आपने अपने बच्चे को डांट दिया उसके पीछे भी देयर इज अ रीजन, बिकॉज हो सकता है 10 चीजें पीछे हो चुकी है. सुबह से मैं थक गई हूँ, सुबह से मैंने 10 लोगों से बात कर ली है, सुबह से ऑफिस में बहुत चीजें हो चुकी है, फाइनली निकला किधर, बच्चे के ऊपर. सेम बच्चे के साथ है, उसके साथ भी तो कुछ हो रहा है जो कभी एकदम उसका टैंट्रम बन के आता है और हम वो एक टैंट्रम पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये तो है ही ऐसा, मेरे से तो मैनेज ही नहीं होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम जब मैं बोलती हूँ ना, पॉज अपने लिए लेना है और बच्चे के लिए लेना है. क्योंकि कभी कभी हम भी रिएक्शन मोड में बोल पड़ते हैं और कभी कभी हम ऐसी चीजें बोल पड़ते हैं जिसपे हम स्टैंड भी नहीं कर सकते. तो बच्चे अगर आप सॉरी मैं दूसरे डायरेक्शन में जा रही हूँ, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ. ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी गुस्सा आता है, गुस्से में ना हम बोलने लग जाते हैं. ठीक है, तुमने अगर ऐसे कर लिया मैं तुम्हारे सारे ये उठा लूंगी, तुम्हारा टीवी बंद हो जाएगा, तुम्हें फ्रेंड के घर नहीं भेजूंगी. फिर जब हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, उनको टीवी भी देखने को मिल जाता है, उनको फ्रेंड के घर भी देख चले जाते हैं, जो हमने नहीं बोला था सारा कुछ हो जाता है, क्योंकि हमारा गुस्सा तो हो गया ठंडा. अब बच्चे ने क्या सीखा, आप बताओ.
बच्चे ने क्या सीखा? बताओ बताओ, मैं एक मिनट कॉफी पी लूँ थोड़ी सी। आज मैंने बोला आज बहुत हड़बड़ी वाला दिन था। तो बच्चे ने क्या सीखा? जब मैंने गुस्से में 10 चलो 3 चीजें उसको गिना दी, लेकिन उसके बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ मैंने वो 3 चीजें करने दी उसको। आई डेंट स्टैंड ऑन माई वर्ड्स। सो बच्चे ने क्या सीखा फिर? जो हम करेंगे वही बच्चा सीखेगा। बिल्कुल, वो भी सही बात है कि अगर हम गुस्सा करेंगे, अगर हम बोले कुछ नहीं होगा, हाँ ये बोला ना शिवम पांडे ने, यस, कि मम्मी पापा तो बोलते रहते हैं गुस्सा कर लिया तो क्या हो गया, थोड़े टाइम के बाद तो मुझे करने को मिल ही जाएगा। दैट मीन्स एक पॉइंट आएगा जब आपका बच्चा आपके थ्रेट्स को एम्प्टी थ्रेट समझ जाएगा और वो हाँ मिल ही जाएगा। एग्जैक्टली मोहिनी अनुज जी, ठीक है। बच्चे को ये समझ आ जाएगा कि देखो मम्मा पापा गुस्से में तो बोल देते हैं बट बाद में मुझे मिल ही जाता है। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, चौथी बार से स्पेशली जब तक आपका बच्चा 7-8 साल तक हो जाएगा, उसको आदत दिख गया होगा कि ये तो पैटर्न है घर में, कोई बात नहीं यार, होता है। मम्मी मुझे पता है मुझे बर्थडे पार्टी में ले जाएगी, अभी ऐसे ही बोल रही है ना। तो जब आप गुस्से में होते हैं ना, आप चीजें बोलेंगे क्योंकि आपको गुस्सा है, लेकिन आप उस पर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो किसकी वैल्यू घट रही है? आपकी घट रही है, आपके वर्ड्स की वैल्यू घट रही है। इसलिए पॉज करके बोलना जरूरी है। कॉन्सिक्वेंसेज आर इम्पोर्टेंट समटाइम्स, बट कॉन्सिक्वेंसेज सोच के बोलिए जो आप फुलफिल कर सकते हैं। अब आप एक चीज सुनाती हूँ मैं आपको। चलो मैं पहले क्वेश्चन ले लेती हूँ, फिर मैं आपको मुझे एंड में कोई याद दिलाना कि मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या अपने बच्चे को गुस्से में बोल दिया था और अभी तक मैं वो फुलफिल कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि यार ये मैंने क्या बोल दिया था, ये तो उल्टा मेरे पे ही पड़ गया। बट मैं पहले क्वेश्चन ले लेती हूँ। सॉरी, मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, मुझे पता है आप लोग बहुत सारे कर रहे हैं। बच्चों को फोन की एडिक्शन कम कैसे करें? फोन एडिक्शन लगी कैसे? चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। इनफैक्ट कल ही मैं, प्लीज गिव एग्जाम्पल वेरी ट्रू टिप मैम, या मैं आपको एंड में बताऊंगी। मैं क्वेश्चन लेना चाहती हूँ अभी, लेकिन नहीं तो सब बोलेंगे अपनी बातें करी जा रही है, हमने तो कुछ बताया नहीं। चलो फोन की एडिक्शन पे बात करते हैं। कल ना मैं पढ़ रही थी, मतलब मेरे एग्जाम्स आने वाले, तो मैं पढ़ रही थी, मेरा फोन पड़ा साइड पे और मेरा सोशल मीडिया मेरे अलग फोन पे, वो तो बंद ही पड़ा रहता है कभी कभी बहुत टाइम तक। मैं सुबह को खोलती हूँ, शाम को खोलती हूँ, तो मुझे सोशल मीडिया एडिक्शन नहीं है। तो फोन मेरा साइड पे पड़ा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 घंटे में मैंने सिर्फ 2 पेज पढ़े और मेरा हस्बैंड आया, कहता दिव्या तो तब से बैठी हुई है, तेरा चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा यार ये फोन, मैं बता रही हूँ, मतलब मेरा उधर पड़ा है, उधर मतलब सामने बेड पे सामने पड़ा और मैं देख ही जा रही हूँ फोन को। और मैं सोच रही किसी का मैसेज तो नहीं आया, अच्छा माई गेट पे अप्रूवल तो नहीं देना कोई, अच्छा मेरी फ्रेंड ने मैसेज व्हाट्सएप किया होगा, अच्छा ये यूट्यूब पे ये सर्च कर लेती हूँ। आप ये सोचो, मी एज एन अडल्ट हैज सो मच एडिक्शन कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैं कल अपने बच्चे को अपने हस्बैंड को बोल रही थी, यार मैं ये सोच रही हूँ बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, स्पेशली टीनेज जिनके पास फोन आ जाता है। इट्स सच एन एडिक्शन। हमारे टाइम पे ये था ही नहीं। जब था ही नहीं तो दिमाग में था ही नहीं कि मैं जाके वो उठा भी सकता हूँ। इट्स लाइक यू जस्ट वांट टू ग्रैब इट ऑल द टाइम। तो कमिंग बैक टू फोन एडिक्शन, अभी तो फोन की एडिक्शन, अगर आपका बच्चा छोटा है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। आप अभी अगर खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं तो प्लीज करिए, नहीं तो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। अब एडिक्शन कैसे कम करना, कोई भी एडिक्शन हम कैसे कम करते हैं, चलो ऐसे बात करते हैं। अगर आप एकदम से, अगर कोई लिटरली बहुत ज्यादा एडिक्टेड है फोन से, ठीक है, तो अगर आप एकदम से किसी से फोन ले लेंगे क्या होगा? वो होता है ना कि जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है, हम सब अडल्ट है यहाँ पे, सो आई थिंक आई कैन टॉक लाइक दिस। कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा स्मोक कर रहा है, आप सडनली उसको बोलो कल से तू ड्रिंक नहीं करेगा, यू जस्ट कट इट ऑफ, ठीक है, क्या होगा? वो होता है ना विड्रॉल सिम्टम होने लग जाते हैं। विड्रॉल सिम्टम होते हैं जिसमें हम और पीते हैं जब हमें मिल जाती है, हम और चीजें करते हैं जब हमें मिल जाती है। अगर आपका बच्चा को एडिक्शन है, एडिक्शन आई विल डिफाइन दैट योर चाइल्ड कैन नॉट लिव विदाउट, मतलब उसको फोन चाहिए। जैसे आप उसके हाथ से फोन लेते हैं वो वापस रोता है। अगर आपके बच्चे को एडिक्शन है एंड इफ योर चाइल्ड इज ओवर द एज ऑफ 3.5, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। 3.5 मैंने इसलिए बोला बिकॉज 3.5-4 के अराउंड यू कैन हैव अ सिंपल डिस्कशन विद योर चाइल्ड। आपने क्या करना है, आपने बच्चे को बैठाना है, आपने बोलना है बेटा देखो
I understand that you like the phone. I understand whatever you're watching, you're enjoying it. However, अगर आपका बच्चा छोटा है, अभी स्कूल नहीं जाता, आप सीधा बोलिए मुझे दिख रहा है कि आपकी स्टडीज़ पे इफेक्ट कर रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये आपके आई साइट पे इफेक्ट कर रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपके बिहेवियर पे इफेक्ट कर रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप फ़ोन पे रहते हो. यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद मी, आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू, एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू. जब मैंने ये लास्ट लाइन बोली ना, तो इट इज़ नॉट अबाउट द चाइल्ड. मतलब मैं ब्लेम में नहीं जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मुझे भी टाइम चाहिए तुम्हारे साथ बेटा. ठीक है, आप ऐसे बैठ के पहले थोड़ी कॉन्वर्सेशन करिए जैसे आपको अपने घर के हिसाब से ठीक लगे. फिर आप उसको ये बोलिएगा, अगर एडिक्टेड है बच्चा तो आप बोलिए ऐसा करते हैं, आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या है. अगर आपका बच्चा 4-5 साल से ऊपर है तो पहले उससे सोल्यूशन, हमेशा उससे सोल्यूशन मांगिए. पहले सुनिए वो बोलना क्या चाहता है. अगर बच्चा कोई सोल्यूशन के साथ कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो फ़ोन चाहिए, आप ये बोलिए बेटा देखो फ़ोन तो कम करना पड़ेगा, नहीं तो इट्स नॉट गुड फॉर यू, एंड एज अ पेरेंट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप यू सेफ एंड कीप यू हेल्दी. ये लाइन मेरे घर में तो मैंने चिपकाई हुई है, मैं आपको सच्ची बता दूँ. अगर कुछ भी होता है ना, जोरावर कुछ बोलता है, मैं बोलती हूँ देखो बेटा बाबा जी ने मुझे एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, विच इज़ टू कीप यू सेफ एंड टू कीप यू हेल्दी. रेस्ट एवरीथिंग इज योर डेस्टिनी. सो कुछ भी होता है, आई हैव टू कीप यू सेफ, दिस इज नॉट सेफ. ओके, आफ्टर 18 यू डिसाइड व्हाट इज सेफ फॉर यू. तो मेरे घर में मैंने तो आजकल ये लाइन चिपकाई हुई है. मेरी लाइनें बदलती रहती है बट आजकल ये चल रही है. सो यू टेल योर चाइल्ड नहीं बेटा देखो कम तो करना पड़ेगा, या तो आप बताओ कि यार सोल्यूशन है, तो मेरे पास सजेशन है, यू वांट टू हियर. बच्चा बोलेगा हाँ बोलो. आप बोलो देखो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आप दिन में हाफ एन आवर देख लो, आप डिसाइड कर लो कब देखना है, मॉर्निंग देखना है, इवनिंग में देखना है, डिपेंडिंग अपॉन उसका शेड्यूल क्या है. ठीक है, जैसे बच्चे का शेड्यूल होगा उसके हिसाब से आप. अगर वो बोलते हैं नहीं मुझे आधा घंटा नहीं, मुझे 1 घंटा देखना है, मुझे 2 घंटा देखना है, अगेन एज आई सेड यू एज अ पेरेंट हैव टू टेक अ स्टैंड एंड से बेटा सी एज आई सेड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कीप यू सेफ. यू नो, आपको लड़ना नहीं है. पेरेंटहुड इज नॉट अबाउट बार्गेनिंग. बच्चे को देखो बच्चा अगर आप बार्गेन करने लग जाओगे ना उसके साथ, आप अपनी अथॉरिटी छोड़ दोगे. देखो पेरेंटहुड में आपको बाउंड्री तो सेट करनी ही पड़ेगी. आप परमिसिव पेरेंटिंग में जा नहीं सकते हो कि मेरा बच्चा भाई मतलब मेरा बच्चे को लगेगा कि मेरे से प्यार नहीं करेगा तो मैं उसके लिए बाउंड्री सेट ना करूँ. नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड. अगेन व्हाट इज योर रोल एज अ पेरेंट? योर रोल एज अ पेरेंट इज टू गिव योर चाइल्ड गुड वैल्यूज, टू कीप योर चाइल्ड सेफ, टू कीप योर चाइल्ड हेल्दी, है ना. तो आपने ऐसे बोलना है उसको. अगर वो नहीं मानता आधे घंटे के लिए, देन यू से देखो यू हैव अ चॉइस, यू हैव 30 minutes, यू हैव योर चॉइसेस बिटवीन दिस और दिस, यू डिसाइड. पहले उसको 5 घंटे या 2 घंटे से आधे घंटे पे लेके आइए दिन में, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द एज वंस इन अ वीक कर दीजिए. अगर बहुत ही छोटा है तो प्लीज प्लीज मत दिखाइए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है. आपके बच्चे की आई साइट पे फर्क पड़ता, आई साइट से ज्यादा उसकी थिंकिंग, वो क्या देख रहा है. फिर बच्चे हाइपर होते हैं. काफी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि मोबाइल और हाइपरनेस में कनेक्शन क्या है. अब मैं आपको बताती हूँ, आप मेरा लाइव देख रहे हैं ना, द मोमेंट आई बिकम लिटिल बोरिंग या मैं थोड़ा इधर देखूंगी, आप लाइव हटाएंगे, आप कुछ और करने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी अटेंशन स्पैन भी कम हो गई है. हम लोगों की पहले अटेंशन स्पैन थोड़ी बड़ी होती थी क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस कम होते थे. हमारी एज एन अडल्ट, जबकि हमारे को फोन अभी 10-15 साल पहले ही मिला है, हमारी अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गई है. आप ये सोचिए जो छोटा बच्चा है स्पेशली 1-2 साल का, उसकी अटेंशन स्पैन कितनी रहेगी, उसकी अटेंशन स्पैन कितनी रहेगी जब उसको करना ही है, ये कर रहा है वो, या अगर YouTube पे भी कुछ देख रहा है, इट इज वन आफ्टर द अदर आफ्टर द अदर आफ्टर द अदर. उसको किसी चीज के लिए वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है लाइफ में. ठीक है, तो आपने अपने बच्चे को प्लीज देखो, बच्चे सोशल मीडिया बच्चे अब फोन की दुनिया में आ गए. ठीक है, वो उनको फोन दिखता ही है. आपको अगर आप पूरा टाइम फोन पे है, बच्चा भी पूरा टाइम फोन पे होगा. अगर आप फोन इसलिए दे रहे हैं कि यार मेरा बच्चा खाता नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका बच्चा खा लेगा अगर आप फोन नहीं देंगे तो भी. हाँ, आपको हो सकता है उसको एंटरटेन करना पड़ेगा किसी और तरीके से, लाइक आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी या आपको बातें करनी पड़ेगी, तो करिए, दैट्स अ बॉन्डिंग. ओके, फोन दे रहे हैं तो आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपने बच्चे से एक तरीके से, स्पेशली जब वो खाना खा रहा है. योर एम एज अ पेरेंट इज कि मैं उसको खाना खिला दूं, ये आपका एम है, या फिर उसको समझ आना चाहिए उसको कितना खाना है. ये खाने का एक और टॉपिक है, मैं बताती हूँ, जो मुझे सब बोलते हैं मैम मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता. आपको क्या पता आपके बच्चे ने कितना खाना खाना है.
ये मैंने अपनी लास्ट लाइव में भी बोला था। आप इमेजिन करिए, आप गए हैं, चलो मैं खाने वाला टॉपिक किसी और का आएगा तो बताती हूँ। मैंने बोला ना मैं बोलने लगती हूँ तो कभी कभी ज्यादा ही बोल लेती हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। तो हाँ, सो कमिंग बैक टू द फोन एडिक्शन का पॉइंट। 1, you have to have a conversation if your child is above 3.5-4 years of age, ठीक है। 2, you have to model it. You cannot keep watching TV and be on phone and expect your child not to be on phone. ऐसे कैसे होगा बताओ, कैसे हो सकता है? घर में चिप्स पड़े हैं, सामने समोसे पड़े हैं, बंदा जाएगा ही जाएगा खाने, जाएगा कि नहीं जाएगा? और अगर बहुत ही एक्सट्रीम है कि बच्चा सुन ही नहीं रहा है तो फोन उठा के ऊपर रख दो, बंद कर दो, कबर्ड में रख दो, बंद कर दो। मेरे क्लाइंट है, उसने लिटरली अपना मतलब उसने बोला मेरे फोन में यूट्यूब है ही नहीं बेटा, उसने ऐप ही डिलीट कर दिया। सच्ची में, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एक मेरी क्लाइंट है, उसने बोल दिया टीवी हमारा खराब हो गया बेटे। बच्चा 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 1 हफ्ते के बाद बच्चा भूल ही गया कि यार टीवी भी देखना था। बच्चे बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। क्या आप एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं, आप ये देखिए। आर यू रेडी टू टेक दैट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, आप ये देखो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा कुछ करे, पहले खुद करो। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा टीवी कम देखे, आप खुद कम करो। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा जंक फूड कम खाए, आप कम खाओ, घर में लाओ ही मत। सामने पड़ा होगा तो फॉर अस ऑल्सो टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होती है यार। मतलब ये ना कभी कभी बहुत गलत एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि केक कटिंग हो रही है और हम बच्चे को नो यू कैन नॉट हैव केक, कैसे नहीं खाएगा भाई वो केक? मतलब इंसान है वो भी, ठीक है। सो आई होप आई आंसर दैट क्वेश्चन। बात तो कहा खाना का, बताओ खाने का भी बताएंगे। नेक्स्ट अभी किसी और का क्वेश्चन ले लेती हूँ, नहीं तो सब बोलेंगे कुछ नहीं कर रहा, कुछ मतलब दिव्या कुछ बता नहीं रही है। आप में से इज देयर एनीवन हु वांट्स टू कम ऑनलाइन एंड शेयर? आई रियली वांट टू टॉक। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड राइट एंड आई विल पिक इट अप, ओके। My child is not use phone while eating, but still she does not focus on eating. Madhuri ji, that is absolutely okay. There is nothing as focusing on eating. See, understand. अगर आप मुझे एक तो अपने बच्चे की चाइल्ड ने एज नहीं लिखी, इफ योर चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ 5, अटेंशन स्पैन है ही नहीं। 10 साल मतलब 10 साल से 5 साल से छोटे बच्चे का अटेंशन स्पैन इज ओनली 6 to 8 minutes. एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं प्लीज दिस इज माई रिक्वेस्ट, ओके, कि आप को अपने बच्चे के साथ 5 years राइट, तो दैट्स ओके। 5 years प्लीज सिट टॉक टू योर चाइल्ड। 5 years, यू नो द बिगेस्ट डिफिकल्टी फॉर अस एज पेरेंट्स इज कि बच्चा खुद खा रहा है और हमें लग रहा है जल्दी खा ले। मैं भी करती हूँ कभी कभी, स्पेशली अगर मैं जल्दी में होती हूँ ना एंड मेरा बच्चा खा रहा है, उसको बातें करने का बड़ा शौक है। एंड दैट्स अ बॉन्डिंग टाइम, दैट्स अ टाइम दे वांट टू शेयर। उस टाइम अपने कान एकदम ऐसे खोल के रखो, ये बोल क्या रहा है। एक एक वर्ड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यू नेवर नो व्हाट दे आर गोइंग टू से, व्हाट हैपेंड इन द स्कूल, ओके। सिद्धि जी, आई कम टू द स्कूल, लेट मी जस्ट फिनिश दिस वन, ओके। सो अगर आपका बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है उस टाइम पे, दैट इज ओके, गिव देम टाइम। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आर यू सिटिंग विद योर चाइल्ड एंड ईटिंग, या फिर वो अपने अकेले खाई जा रही है और आप अलग कर रहे हो? दैट इज नॉट बॉन्डिंग। फूड यूज टू बी अ टाइम वेयर ऑल ऑफ अस यूज टू सिट टुगेदर एंड ईट टुगेदर. I am telling you, I have seen a change in my house from the time we all sit together and eat. हमारे घर में भी पहले, मतलब मेरे खुद के घर में ऐसे नहीं होता था, हमारे घर में सब इकट्ठे बैठ के खाते थे. आई गॉट मैरिड, हस्बैंड बिजी है, मैं बिजी हूँ, बच्चा छोटा है, मुझे लगता था इसको अलग खिला दो, अलग खाएंगे. पहले 1-2 साल ऐसे ही करा, बट फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं, हाफ एन आवर टुगेदर इज सो इम्पॉर्टेंट एंड ट्रस्ट मी. आप एक बार ट्राई करिए. काफ़ी लोग लेडीज मुझे बोलती है कि मैम मेरा हस्बैंड नहीं मानेगा. आप एक बार बात तो करके बता देखिए, आप उसको बताओ तो सही कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. और नहीं मानता कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों के साथ बैठ के खाइए. देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट दैन शेयरिंग अ मील. इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ हो ही नहीं सकती. मैं आपको बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस. मतलब हम लोग इतनी चीज़ें शेयर करते हैं उस टाइम पे कि इट जस्ट फिल्स अस अप. Our good parts, our bad parts, what happened in school, what happened with me. If one day I am struggling, I ask that, and sometimes my son comes up with such ideas that I'm like, are you sure you're 5 years old? ठीक है, so start sharing your meal. And distraction is okay. Distraction is okay. किसी चीज़ की जल्दी नहीं है. As long as वो आपको नहीं बॉदर कर रही है, चीज़ें नहीं फेंक रही है, perfectly fine. Beautiful it is.
Okay, coming back to that question of the school. Books for 3 years old who is not going to school. Okay, next Friday के लिए I'll tell you all the books that I have for school going, because I have used books for everything in my life. Everything. My son loves reading books. I love reading books. तो हम लोग हर चीज के लिए, चाहे वो पॉटी ट्रेनिंग होती थी, स्लीप ट्रेनिंग होती थी, स्कूल जाना है, एंगर इश्यूज होते हैं, एवरीथिंग इज देयर आर बुक्स अराउंड इट हमारे लाइफ में. आई विल टेल यू नेक्स्ट फ्राइडे फॉर श्योर, क्योंकि ये कल की तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है फ्राइडे रिकमेंडेशन की, बट नेक्स्ट फ्राइडे पक्का दूंगी. ठीक है. सो कमिंग बैक टू स्कूल नहीं जा रहा मेरा 3 साल का बच्चा. बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? 2 रीजन है. वन आपका बच्चे को एंग्जाइटी है, वो बहुत नॉर्मल है 3 साल के बच्चे को, उसको वो सेपरेशन एंग्जाइटी है. 2, मे बी योर चाइल्ड इज अ टाइप ऑफ चाइल्ड हु नीड्स दैट टाइम टू सेटल इन. ओके, माधुरी जी वांट टू कम लाइव? ओके, लेट मी फिनिश दिस क्वेश्चन देन आई कॉल यू. ठीक है, आई कॉल यू, स्टे देयर. मेरे को ना अभी रिसेंटली आई हैड अ क्लाइंट एंड she said that my child is 3.5 and he goes to a school which has 40 kids and 1 teacher and he is not doing this and he is not doing that. And जितना उसने अपने बच्चे के बारे में बताया, I understood that the child was someone who needed that attention, that child was someone who likes small groups, that child was someone who is not one of those child who will go and just सबसे बात कर लेगा. As I said, there are different kind of children, there are flexible children, there are children who are out there who will talk to everybody, and हम उनको देख के बोलते हैं हाय मेरा बच्चा भी काश ऐसे करे, मेरा बच्चा तो बात ही नहीं करता. करते हो कभी कभी? मैं भी कभी कभी करती हूँ, बोलना नहीं चाहिए बट हाँ मन में आता है, बोलती नहीं बस ये. सो आपका उसका बच्चा ऐसा था ही नहीं who can go and just suddenly get adjusted in 40 kids. Imagine एक रूम में 40 बच्चे बैठे हैं और आपका बच्चा उनमें से है who takes time, who is not like, उसको अपनी स्पेस पसंद है, उसको वो श्योरिटी पसंद है, उसको नहीं पसंद है हर एक के साथ बात करना, वो टेक्स हिज टाइम. सो आपका बच्चा किस तरीके का है आपको ये देखना है. देखिए कौन सा स्कूल में भेज रहे ना बच्चे को इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट गो फॉर द नेम ऑफ द स्कूल, डोंट गो कि उसमें पैसे कि वो एक्सपेंसिव है कि नहीं है, डोंट गो फॉर द फैक्ट कि उसमें से पता है ये उसका एलुमनाई है. बच्चे में अगर स्कूल में 1000 बच्चे भी है ना, चलो एक क्लास में 200 बच्चे, टोटल 12वीं में टोटल 200 बच्चे, 200 बच्चों में से अगर 10 लोगों का अच्छा सिलेक्शन हो गया तो 190 लोग किधर गए उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता. तो स्कूल अपने बच्चे के हिसाब से देखिए, आपके बच्चे को कौन सा स्कूल सूट करेगा, वो किसी और को सूट करे ना करे, उसकी इतनी रेपुटेशन हो ना हो, उसमें एडमिशन मिले ना मिले, डजंट मैटर. You put your child in a school that is important to your that goes with your child. Okay? अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसको वो टाइम दीजिए. Go speak to the teacher. उसको बोलो प्रॉब्लम क्या है. मे बी ही इज नॉट एडजस्टिंग, मे बी उसको सेपरेशन एंग्जाइटी है, मे बी ही इज नॉट एबल टू blend with people. You have to make that extra effort with the teacher. Okay? Another thing is, एक हर बच्चे का फेज आता है एडजस्ट होने के बाद भी 2-3 महीने का पक्का बोलेगा मम्मा अब तो स्कूल जाऊंगा ही नहीं, आज तो आई हेट माई स्कूल. सबका आता है, ये चलता रहेगा मुझे लगता है लाइफ में. देखियो समटाइम्स इट इज सो इम्पोर्टेंट टू से टू योर चाइल्ड दैट बेटा सी सम थिंग्स आर नेगोशिएबल, सम थिंग्स आर नॉट. गोइंग टू स्कूल इज नॉट नेगोशिएबल, स्कूल तो जाना पड़ेगा. बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है स्कूल में, आई एम हियर टू हेल्प यू, टेल मी व्हाट हेल्प यू नीड. ओके, so I am listening to my child that if you have a problem you tell me, I am here to help, I'll help you if you need my help. But school to jana hai, the way I take care of you, there the teacher will take care of you. The way if you need something, so and so is the teacher. If your child is 3 years old, please be very specific to your child. घर में mama takes care of you, school में so and so ma'am will take care of you. If you have a problem, you can go to so and so ma'am and talk. As I always say, don't assume that your child will know everything. That is never going to happen. ओके, छोटे बच्चे को कभी कभी एकदम ब्रेक डाउन करके बताना पड़ता है. इट्स लाइक दिस, आप ऑफिस गए, आपने नया ऑफिस ज्वाइन किया, आप चले गए, किसी ने आपको बताया ही नहीं, कैंटीन की तरह किसी ने आपको बताया ही नहीं कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये एचआर के पास जा सकते हैं. किसी ने आपको बताया ही नहीं कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम इस साइड है. किसी ने आपको बताया ही नहीं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे आप किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका फोन नंबर क्या है. सो यू आर बीन सेंट टू अ न्यू स्पेस एंड नोबडी इज टेलिंग यू व्हाट टू डू विद इट.
वैसे ही बच्चे भी है, अगर आप छोटे बच्चे को पहले टाइम स्कूल भेज रहे हैं, उसको थोड़ा प्रिपेयर करके भेजिए, उसको बताइए कि वो क्या कर सकता है, उसको बताइए वो कौन सी टीचर है जिससे वो बात कर सकता है. सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. गिव योर टाइम, गिव योर चाइल्ड लिटिल स्पेस. उससे बात, 3 साल के बच्चे ऑलवेज से द मोर यू आप जितनी बात करेंगे ना बच्चे से, उतनी वो आपसे बात करना शुरू करेगा. आप बात करिए, एक बार आंसर नहीं देगा, 2 बार नहीं देगा, फाइनली तो देगा ही देगा. ठीक है. Okay, so who said they wanted to come online? Wait. Let me just go up and check. I'm sorry, I'm little bad with names, so I have to go up and remember. And then I am. Madhuri ji, are you still there, Madhuri? If you're there, I'll get you online. Yeah. Okay. Send me a request, please. Request to join, Madhuri ji. Please send me a request to join, and I will add you, ji. I cannot invite you. You have to send me a request, Madhuri, so that I can add you. And I cannot see Madhuri here. Oh, sorry. Okay, let me look for you. 1 second, huh? 1 second. Where is Madhuri? PV. No. Madhuri ji, आपका request ही नहीं आया. I have a request from Shreya Dikshit. Madhuri ji, आप request भेजिए. Last time बोल रही हूँ तभी मैं. How to do that? Okay, you go on this. You see this plus button on the right? Plus button होगा, है ना? उसमें जाइए, send request करिए. ठीक है? I'll wait for a minute. Then I'll get you online. Hi, imperfect busy mom. Okay, another great. All the mothers, there is this friend of mine, friend भी बोल सकती हूँ, but she's really been very helpful to me, but amazing content, उसके लिए बोल रही हूँ. Imperfect busy mom, do follow her. Tell Madhuri to unjoin and then join again. Yes, काम्या जी. काम्या is like my, क्या बोलूँ, मुझे बोल रहे थेरेपिस्ट. उसकी वजह से लेट हुई हूँ आज मैं. हाँ, ये तो मैं स्टार्टिंग में बता रही थी कि सब कुछ लेट हो रहा है. नहीं, उससे बात करना भी जरूरी था. हाँ माधुरी जी, आइए बताइए, अब करते हैं. हाँ माधुरी जी आ गई, माधुरी शिंदे जी. Kind with your comments. Please be kind uh, with uh, with the conversation. Okay, I have sent a request. Hello. Madhuri. Hello. Yes, Hi ma'am. Madhuri. Yes, ma'am. Am I Hi audible? Divya. Hi. Yeah, you're very much audible to me. Yeah. Hi. Hi. Hello, ma'am. So the Thank you for point which coming you here. so actually the point which you said was very it just hit me, which you said that we while your child is eating, we just want that she should finish or he should finish in 15 minutes or 10 minutes. So that same happens with me. But other than that also, ma'am, I tried to sit after finishing my food. I sit with her while eating, but she literally take 1 hour to eat when I'm giving company to her. But still she takes time she will play with the food. So at that time I just got angry that why you're playing with the food, and how to reduce that, not to play with the food. And after giving that time also, I'm sitting, means I will keep my laptop and I will do my work, but at the same time I'm giving you can say 80 to 90% that she should eat properly the food. So how to do So that? is it that every day she's taking 1 hour, or is it on few days she takes 1 hour? Let's uh, first understand. Not every day, not every day. So one thing I want you to understand as a human, okay, don't generalize things. Don't generalize your child's behavior. कभी कभी क्या होता है ना, मैं हफ्ते में 2 बार टैंट्रम होता है और हम बोलते हैं बच्चा तो हमेशा टैंट्रम ही करता होता है. करा उसने 2 बार ही हफ्ते में, बाकी टाइम तो भूल गए हम जितना अच्छा था. ऐसे खाने में भी होता है. अगर वो कभी कभी कर रहा है, लाइक इट्स अ वंस इन अ वाइल हैपनिंग, देन जब वो स्पेशली फूड के साथ खेल रहा है, स्टार्ट मेकिंग रूल्स ऑन द टेबल. ओके, लाइक बेटा, we don't play with the food. बेटा, we don't play with the food. Okay, sometimes you have to assert your boundary. आपने उसको 2 हफ्ते बता रहे हो आप आराम से, we don't play with the food. Second step will come. You say, beta, if you start playing with the food, then I have no other choice but to pick up the plate and keep it inside, because it is not right to play with the food. I am not Okay. raised my voice. I have set the boundary पहले कि अगर ये करोगे, the plate is going to go. Okay, now I'm going to share something here that I used to do with my child. Okay, if you're going to get up from the chair, I said the plate also has wings. पता है जोरावर, plate also flies to the kitchen.
So he was Okay. 3.5 that time. ठीक है. So एक दो बार वो उठ गया and the plate just disappeared and my husband is like, खाना तो खाने दो उसको. मैंने कहा ठहर तो जाओ तुम. He came back running. Mama, where is my plate? My plate flew to the kitchen, bete. I told you the plates fly to the kitchen. Now he's fine. He understands plate doesn't fly. Mama only keeps it. But then what happens is if we make it like a game, they understand that what I am saying, I want to stand on it. And that is what our thing is as a parent. We have to stick to what we say. If your child is playing with the food, first start telling your child, beta, we don't play with the food. If your child brings toys to the table, the rule of the table is we don't get toys on the table. This is our मेरे घर का rule है from day one. In fact, rule इतना है कि जोरावर के friends भी हम मानते हैं कि there are no आंटी घर में no toys on the table because that's a rule of the house. Okay, I'm not being rude. I'm just telling you the toys don't belong on the table. True. Okay, you also set rules like this slowly. अगर वो खेल रही है उसको पहले मना करो बेटा we don't play on the floor. नहीं करनी नहीं. Then you set the rule and say बेटा next time I see you playing, I'm sorry but I'm going to pick up your plate and put it in the kitchen. Okay. तब उसके नेक्स्ट टाइम वो करती है तो सच्ची में उठा के ले जाना. एक बार रोएगी पर वो समझ जाएगी कि मम्मी She will not what she's like. saying. Means when I had tried that, कि when she started playing with the food, I just take the plate, but she don't want that I should take that plate. She start eating then first. So but did you tell her that I will take your food now? No. Okay, so start doing that. So before you do it, you say, listen, मैंने आपको बताया, you're doing it, so I have no other choice. I'm going to take it. So you just remind them, you know, and they will start eating. As you said, they will start eating. और Okay. कुछ भी नहीं. And if it is happening once in a while, I want you to start just noting it down for 15 days के लिए. Just note down when does it happen. Does it only happen at lunch? Does it only happen at dinner? Does it happen if she has something a lot to share or she's thinking too much? If it's only happening once or twice a week, छोड़ दो यार कुछ नहीं होता. बाकी हफ्ते तो अच्छा चला ना. ठीक है? Okay. ऐसा कर लो. One more point. बोलो. That as you said that while means I have that rule that while eating we should not talk, right? Bedtime she share whatever happened in the school, but is that good that while eating we should not talk, we should not share a thing because it take times means half 15 minutes it can extend to 1 hour. So just want to know that is that a good to while eating we should talk or like that? It's a totally personal choice. आपने मेरा रिएक्शन देखा जब आपने बोला while eating we should not talk, है ना? वो रिएक्शन क्यों था? Because my value system is different and my thought process is different than yours. आप भी गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन हम दोनों का thought process अलग है. So there is no good, right or wrong way in this. Do what works for your family. Like in our family, my husband believes the same thing that when we eat, we should not talk. We do not talk. So if the three of us are sitting on the table, me and my son talk, my husband first finishes the whole food and then talk. So he is not wrong. Correct. I'm also not wrong. My son is also not wrong. You know, because we all are different people. So you do what works for your family. Because for me, meal time is more precious. क्योंकि क्या होता है ना, when we are, मेरा thought process है कि when I take my son to sleep, it is only me and my son. मेरा husband तो बैठा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं where is that father son bonding happening, where is the grandmother coming and bonding happening, where is what we did in the day thing happening. तो मेरा वो thought process है. लेकिन आप वो करिए that works for your child always, and that works in your family, that everybody is happy with it. Okay, ma'am. ठीक है? There's no right or wrong. Do what works for your family always. Okay. ठीक है? Thank you so much. Thank you so much for coming, यार. I love talking. मतलब मेरे से one sided conversation होती नहीं है, but मेरे को लगता है. No, actually, ma'am, I have started following you because I like your whatever small shorts. But last time I miss that live of no routine chat. But I have seen the recording. So this time, luckily, I was there. Means my meeting was over, and I got a pop up that yeah, ma'am is live. So I got a chance to join this. Thank you so much, ma'am. Thank you. You can just cross. Thank you. I'll look forward to talking to you. Okay, so we'll go back and see. Anybody else who wants to join in? I still have 15 minutes, or I just got a call from my friend. My nails today. I was supposed to model for a friend. मेरे नाखूनों के साथ, so I was very excited, but that has got cancelled. So I still have 15-20 minutes. Anybody wants to come online, or should I just answer a question from here? Okay.
Okay, 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 okay. Let me look for a question. कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, ऊपर जाते थे. Okay, oh, ma'am, children are watching adult things and their parents don't mind anything. I am their sister and I really don't like. Ma'am, please tell me the solution. Uh, ये मैं Miss Skywalker. Children are watching adult things. See, this is the sad fact of life. Okay. थोड़ा सीरियस बोलूंगी अभी, थोड़ा मस्ती बहुत कर लिया मैंने, अब थोड़ा आई वांट टू शेयर लाइव. ओके, शरणजीत 2 मिनट बाद फिर से मैसेज करेगा, आई पक्का पुट यू ऑन लाइव. ओके, पहले मुझे ये थोड़ी बात करने दीजिए. हम लोग जब यूट्यूब इंस्टाग्राम बच्चों को दे देते हैं, हमें नहीं पता बच्चे क्या देख रहे हैं. टीवी पे बच्चे क्या देख रहे हैं हमें नहीं पता. नहीं, बच्चे क्या देख रहे हैं हमें नहीं पता. मेरे को कभी कभी टीवी लगाने में डर लगता है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि नेक्स्ट टीवी में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एड में क्या आ जाएगा. आप समझ रहे हैं. और बच्चा अभी बहुत इम्प्रेशनेबल होता है. सो एज अ पेरेंट नो, जब हम बोलते हैं ना आप मोबाइल मत दीजिए, टीवी पे लगा दीजिए, यूट्यूब किड्स डाउनलोड कर लीजिए, 200 रुपए से नीचे 200 पर मंथ लगते हैं, आप यूट्यूब का प्रीमियम चैनल ले लीजिए प्लीज. एटलीस्ट उसमें एड्स नहीं आएंगे. एटलीस्ट आपका बच्चा कुछ ऐसी चीज नहीं देखेगा जो उसको नहीं देखने. जस्ट 200 रुपीज अ मंथ. Okay, if you have a mobile phone, I am sure you can afford 200 rupees a month. Okay, please protect your children and have an open communication with children. It is really sad that children are growing up so fast these days, so fast. मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको, मतलब जो चीजें हमें 13-14 साल में पता चलती थी, आजकल बच्चे को 6-7-8 साल में पता है, क्योंकि हम उसको हर चीज पढ़ाना चाहते हैं. हमें नहीं, मुझे समझ नहीं आता हम किस चीज की जल्दी में है, करना तो सबने वही है. सो एज अ, मैं दूसरे के बच्चे में क्या करेगा मेरे को पास कोई कंट्रोल नहीं. दूसरे का बच्चा क्या करेगा मुझे नहीं पता. इनफैक्ट बहुत चीजें ऐसे हो चुकी है मेरे मेरे खुद के बेटे के साथ कि किसी और के बच्चे ने कुछ देखा, आके उसने इनके ग्रुप में शेयर किया एंड जोरावर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. मेरे को समझ, एंड मुझे वो चीज नहीं पसंद आ रही थी. एंड व्हाट कैन आई डू, आई कैन नॉट प्रोटेक्ट माय चाइल्ड ऑल द टाइम. वो बाहर जाएगा, चीजें देखेगा, करेगा, दूसरे बच्चों से मिलेगा. मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकती हूँ कि बेटा this is right, this is wrong. I can have that kind of a relationship that he listens to me more than he listens to his other friends. And that's what my idea is, that open communication is required. Okay. Now someone said they want to come live, so I am going to go up and check again. Wait a minute. मुझे बड़ा मजा आता है आप लोगों से बात करने में. मुझे वन साइडेड तो बिल्कुल पसंद नहीं आता. तो यार कहाँ गई मैम, आई वांट टू शेयर लाइव. अच्छा, Sharan, Sharanjeet ji, live ka, do you still want to go live? Then tell me, I will put you on live and just send me a request. Sharanjeet ji, Sharanjeet Singh ji, okay. Sharanjeet Singh, मुझे Sharan Singh पूछ इधर. हेलो, हाँ, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है. ओके, डन डील. बात दिख रही है. अयो, हेलो, आपके, हाय, हेलो, सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल जी. क्या आई एम अमरजीत. आपने शायद पहचान लिया होगा, मैं हमेशा ही लाइव हो जाती हूँ आई नो, आपके साथ. कुछ लोगों को तो मुझे दिख जाते हैं कि लाइव हो जाते हैं. कैसे आप? हाँ, हाँ जी, बढ़िया. मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मेरा बेटा 4-5 इयर्स का है. हाँ, 4 की 5? तो 5 सॉरी. चल रहा है अभी. सॉरी. तो छोटा बेटा भी है, ओके. तो वो स्कूल गया है अभी बड़ा. अच्छा, हाँ. मैं वो उसका क्या होता है कि कोई भी फोन पे देख लिया या कहीं से भी देख लिया, घर में और बच्चे हैं तो उनके हाथ से नया टॉय देख लिया, तो वो कहता है मुझे भी लाके दो. समटाइम्स तो मैं लाके दे भी सकती होती हूँ, लेकिन मुझे कई बार फील होता है कि अगर मैं तो हर चीजें लाके दूंगी तो इसका इफेक्ट गलत पड़ेगा. तो उसको मैं कैसे अच्छे वर्ड्स में बोलूं. मैं तो ऐसे मैंने सोल्यूशन निकाला था कि मैं बोलती थी बेटा अभी पैसे नहीं है, तो उसने देखा पापा के पास में पैसे तो हैं. तो फिर मैंने सोल्यूशन निकाला कि पापा अभी जॉब पे गए हैं, जब तक आएंगे. मतलब कई सोल्यूशन निकालती रहती हूँ, लेकिन एग्जैक्ट सोल्यूशन आप बता दीजिए कि कैसे उसे मना करना चाहिए, हमें क्या बोले कि वो समझ सके. इसमें मैं भी बहुत भाग्यदार हूँ क्योंकि जब तक मेरा बच्चा 2 साल तक था, मैं सच्ची बोल रही हूँ,
मेरा हस्बैंड बोलता था दिव्या उसको टॉयज चाहिए कि तेरे को टॉयज चाहिए। 2 साल का बच्चा तो ये भी नहीं बता सकता उसको क्या चाहिए क्या। लेकिन हम पेरेंट्स क्या होते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं हम खरीदते रहते 5 इयर्स का है ना वो। ऐसे बता रही हूँ, अब सुनो। अच्छा। खरीदते रहते सो दे गेट यूज्ड टू द फैक्ट कि मेरे तो बिना मांगे चीजें आई जा रही है। मैंने तो बोला भी नहीं मुझे ये टॉय चाहिए, मैंने तो अमेज़न पे देखा भी नहीं मुझे ये चाहिए, ठीक है। सो दे गॉट वेरी यूज्ड टू द फैक्ट कि चीजें आ रही है। अब जब वो बाहर जाते हैं 3 इयर्स 4 इयर्स में स्कूल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, देखते हैं उसके पास ये है उसके पास ये है। पहले भी तो चीजें आती थी मेरे घर में, अभी भी आई कैन गो एंड आस्क माय मम्मा पापा कि आई वांट इट एंड दे विल गिव इट टू अस, ओके। पहले क्या होता था ना, हमारे जमाने में चीजें दिखती भी कम थी तो पता भी नहीं होता था हमें, तो हम अपने पेरेंट्स से मांगते नहीं थे, और तभी स्विगी विगी अमेज़न होता नहीं था तो हम भूल भी जाते थे कि हमें कुछ चाहिए, ओके। आई टेल यू देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू। फर्स्ट, ऐसे मत बोलिए कि पैसे नहीं है। मैं बताती हूँ इसका रीजन क्या है। बहुत मैंने पुरानी रील बनाई थी इसके बारे में, ठीक है। जब आप बच्चों को बचपन से बोल रहे ना पैसा नहीं है पैसा नहीं है, there is this sense of lack you are giving it to them. For example, मैं अगर आपको बोलूं बट जी हमारे पास पैसे तो है ही नहीं, आपको फीलिंग कैसे आई है? गुड फीलिंग आई है, बैड नहीं फीलिंग नहीं, आई? नहीं आई। तो वही भी चोरी करने लगेगा फिर वो, कुछ ऐसा भी। हमेशा लगा कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। इट इज नॉट अ गुड फीलिंग। हो सकता है मेरे पास अठन्नी ना हो, ठीक है, बट मैं बच्चे को वो स्कैरसिटी माइंडसेट दे रही हूँ, ओके। तो आप उसको कैसे थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है बेटा बजट बनाते हैं। बजट इज स्टिल अ बेटर वर्ड, budget is still a better word. You can start telling him either I can give you a pocket money or your budget is 100 rupees and you can buy within that budget. 100 rupees में अगर वो आ गया तो खरीदो, ठीक है। दूसरी चीज that you can do is you don't have to buy him the moment he says it. बच्चे भूल जाते हैं, बच्चों को सब कुछ अभी चाहिए होता है और 3-4 दिन बाद पूछना उनको याद भी नहीं होगा कि उनको वो चीज चाहिए कि उसको नहीं। याद रहता है कि स्मार्ट वॉच मैंने लेनी तो लेनी है, उसको याद रह जाता है। तो ठीक है, अगर उसको वो बात 3-4 महीने तक याद रहती है तो खरीद दो। मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो खरीद दो, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसको सीधा बोलो बजट बना लो, एवरी मंथ दिस इज हाउ मच आई कैन एंड व्हेन आई कैन आई विल बाय इट फॉर यू, ओके। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट आस्किंग योर चाइल्ड टू पुट इट ऑन द लिस्ट। लिस्ट बनवानी शुरू कर लो, ठीक है। 5 साल का बच्चा हो गया ना, नेक्स्ट क्या आ रहा है, दिवाली आ रही है, ओके पुट इट ऑन योर दिवाली लिस्ट। मम्मा ये चाहिए, ओके पुट इट ऑन योर दिवाली लिस्ट। Yes. ये चाहिए, ओके पुट इट ऑन योर दिवाली लिस्ट। दिवाली के बाद क्या आएगा, क्रिसमस। क्रिसमस में वैसे भी कुछ छोटा मोटा तो लेके देना ही पड़ता है। फिर क्या आएगा, बर्थडे। तो मैं संडे का रखती हूँ उसके साथ कुछ भी। संडे के संडे संडे के गुरुद्वारे जाना होता है तो मैं बोल देती हूँ चाहे ले चाहे ना ले, लेकिन उसको वही फॉल्स मैंने प्रॉमिस भी नहीं करती हूँ। कभी कभी बोल देती हूँ, समझ भी जाता है, लेकिन तब ना जैसे वो रिएक्ट करता है रोता है तो मुझे ऐसे थोड़ा सा आता है कि हम दे तो सकते हैं फिर भी उसको मना कर रहे हैं, चाहिए उसको चाहिए या नहीं चाहिए, ये फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ला दें या नहीं ला दें। ये एक पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग अफोर्ड, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए और मैं उसको सब कुछ ला के दे सकती हूँ, बट क्या उसको वो चीज चाहिए? वही ना कि कल जब वो इतना कुछ ला देंगे तो क्या, हाँ जी, इतना कुछ ला देंगे तो बच्चा तो बहुत ज्यादा इजीली सब कुछ मांगने लग जाएगा कल को। इसी डर की वजह से पूछ रही हूँ, क्या कल को बोल रही नहीं, आप कल तक मत देखो, आप उसके आगे देखो। 18 साल के बाद जब वो खुद कमाने लगेगा तब तो किसी ने आके उसको नहीं देनी ना चीजें, तो उसमें वो पेशेंट बिल्ड हो रही है टू वेट फॉर थिंग्स। और ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात नहीं है, दिस इज अबाउट स्ट्रगल्स इन लाइफ, दिस इज अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं इसको। कि जब मुझे चीजें थोड़े टाइम के बाद मिलती है उसकी खुशी मुझे ज्यादा होती है हमेशा, राइट। अगर आपने कोई इयररिंग देखा हुआ है, मान लो, ठीक है, अभी आपको पता है आपके बजट में नहीं है, लेकिन अगर आप पैसे जोड़ के वो खरीदेंगे ना 1-1.5 साल के बाद, आपको उसकी खुशी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। और वही अगर कोई आके बोले यार मैं ले देता हूँ, वो आप खुश हो जाएंगे उस टाइम के लिए, बट वैल्यू नहीं रहेगी उस चीज की, राइट। तो आप देखो लेके तो मैं भी अपने बच्चे को सब दे सकती हूँ, और मैं सबके सामने बोलती हूँ मैंने ये गलती करी हुई है टिल द टाइम माय चाइल्ड यूज्ड टू बी 4 इयर्स ओल्ड। बट जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया, जब से मैंने ये समझना शुरू किया
कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड. डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? चॉकलेट पड़ी है या कुछ पड़ा है, अगर वो मैं अभी ना खा के शाम को खाऊं, दैट इज गोइंग टू बी दैट मैं लर्न कर रही हूँ, मेरे में पेशेंस बिल्ड हो रहा है, मुझे समझ में. तो फ्यूचर में जाके व्हेन आई एम नॉट डूइंग वेल इन माय लाइफ, क्योंकि सबके लाइफ में अप एंड डाउन तो आएंगे, हमारे बच्चों में भी आएंगे, करेक्ट. एज अ पेरेंट वी जस्ट हैव टू बिल्ड देम इन अ वे कि वो जब उनकी लाइफ में चीजें अच्छी नहीं जा रही हो, दे शुड हैव दैट रेजिलियंस. वो कहते हैं ना हिम्मत है कि नहीं होगा, यू नो, आई नीड टू लर्न टू वेट. क्या वो नहीं सिखाना चाहोगे आप अपने बच्चे को? जी जी, वही मैं पेशेंस इसमें लाना चाहती हूँ तो ना. पेशेंस के लिए आप खुद मत दीजिए, ठीक है. अगर आप उसको इसलिए दे रहे हैं, सपोज कि मैंने उसे प्रॉमिस कर लिया है, अब आपने चलो उसको प्रॉमिस के लिए हर संडे गुरुद्वारे जाएंगे, आई बाय यू समथिंग, पुट अ टैग ऑन इट. बेटा 20 रुपए में अगर वो छोटे छोटे बाहर जो खिलौने मिलते हैं, इफ यू वांट टू बाय, प्लीज यू कैन बाय 20 रुपीज. एक टाइम के बाद वो भी नहीं मांगेगा, और अगर वो नहीं मांग रहा तो क्यों खरीद के देना है? आप समझ रहे हैं? और जो भी चीज है ना, उसके पास ये, उसके पास ये, उसके पास ये, अगर आप ये बोलने लग जाएंगे ना कि उसके पास ये, जरूरी नहीं तुम्हारे पास भी, वो बच्चे के दिमाग में जाएगा ही नहीं, करेक्ट. आपको उसको ये बोलना है, ठीक है, यू विल पुट इट ऑन द लिस्ट, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे कि इसको क्या करना है, या दिवाली से पहले आई विल आस्क यू व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी विल बाय दैट. जब उसको वो चीज लेके देंगे ना, उसकी वैल्यू उसके लिए बहुत ज्यादा होगी, और उसको वेट करना सीखेगा वो. जी, ठीक है, थैंक यू मैम. लिस्ट बनाना शुरू कर लीजिए. और मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे अपने पास अठन्नी ना हो, बच्चे को ये मत बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है, बिकॉज जी आप बचपन से आप उसको ये सिखा रहे हो, आप उसको स्कैरसिटी माइंडसेट ना, स्कैरसिटी माइंडसेट होता है कि मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, वो फीलिंग ही अच्छी नहीं होती. कोई फीलिंग नहीं अच्छी. मेरे कहने का यही मतलब कि लाके तो दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं कंट्रोल में रखना चाहती थी कि इतना भी एक्सपेंस करना इतना अच्छा नहीं, तभी पेशेंस बनाना चाहती थी उसमें. क्योंकि बच्चे को देखो मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है. आपने उसको ये सिखाना है, पक्का ले देंगे यार, तू लिस्ट बना, लिस्ट बना, मैंने यार लगा दी है, मैं जैसे हमारी लिस्ट लगी हुई है हमारे फ्रिज के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे ही फ्रिज पे लिस्ट लगी है, आप जाके ऐड करते रहो, नहीं तो मुझे बोलो, मैं ऐड कर दूँ. सिंपल. जी, ठीक ओके, है, थैंक यू मैम. वेलकम वेलकम, थैंक यू. चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. करेंगे. जी जी, थैंक यू, बाय. बाय बाय. Okay, so I am going to take one more question, and okay, Miss Skywalker has again written to me, ma'am, they are addicted to watching YouTube channels about love connection between people and all. अब इसमें premium क्या करेगा? Please help with the thought. All I can say is, Miss Skywalker, if they are not your children, you cannot do anything about it. You can only teach them अबाउट व्हाट इज हैपनिंग. मुझे नहीं पता आपका क्या रिलेशन है उसके साथ, आप उसकी सिस्टर है, आप उनके क्या है, बट आप जो भी है, आप सिर्फ उनको समझा सकते हैं. यू कैन ऑलवेज ऑलवेज जस्ट टेल देम कि लिसन, दिखने में जो दिख रहा है इज नॉट ट्रू, व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया इज नॉट ट्रू, देयर इज अ लॉट दैट गोज बिहाइंड इट. ठीक है, सिर्फ एक पेरेंट के पास राइट है अपने बच्चे के ऊपर कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना. दैट्स व्हाई पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. So I hope, I wish I can answer you, but I cannot, because you cannot control what other people do, Miss Skywalker. Remember that. You cannot. You can only control what you do. You can only control what you make, like what your thoughts are, how you're interacting with others. Okay? You look very young to me. So I think you must be in your 20s or maybe like that. You control what you can control. Stop controlling others. It's very good to have सच काइंड एंड नोबल थॉट कि भैया मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ. आप उसी की हेल्प कर सकते हैं जो हेल्प चाहते हैं. मैं जो भी मैं कर रही हूँ ना पेरेंटिंग में भी, मैं उसी पेरेंट की हेल्प कर सकती हूँ जो हेल्प चाहता है. जो हेल्प चाहता ही नहीं है, उसको मैं चाहे जो मर्जी बोल लूँ, उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि दे थिंक इट इज फाइन. तो आप भी उसी की हेल्प कर सकते हैं जो चाहते हैं. ठीक है, so with that it's 12:30. So I hope you enjoyed the session. I
absolutely enjoyed the session because I got to talk to you, and I'm going to see you next Thursday. So next Thursday is going to be about a topic. क्या topic होगा? I'll think through over on a weekend and I'll put it on Wednesday. So we are going to do topic Q&A, topic Q&A. ठीक है? But रूटीन चार्ज अगर नहीं करा है तो जाके मेरे फीड पे देखो और करो, और मुझे नेक्स्ट थर्सडे बताना हाउ डिड इट गो. I had a lot of fun today. Thank you guys. Bye. Happy parenting.